Hello बच्चों, let's see this question. The point of intersection of the curves whose parametric equations are x is equal to t square plus 1, comma y is equal to 2t and x is equal to 2s, comma y is equal to 2 upon s is given by. First option is 1 comma minus 3, second option is 2 comma 2, third option is minus 2 comma 4 and fourth one is 1 comma 2. So first of all इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पर हमें कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है. हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t. तो सबसे पहले हम पहले वाले जो पैरामीट्रिक कर्व दे रखा है उससे t को एलिमिनेट करेंगे, दूसरे वाले कर्व से s को एलिमिनेट करेंगे और x और y में हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल लेंगे. सो फर्स्ट सबसे पहले यही करते हैं. x इज इक्वल टू हमें दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर y की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2t. तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी y डिवाइड बाई 2. ये t की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1. 4 से पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4. दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4. सो यहाँ से हमने फर्स्ट वाला कर्व निकाल लिया. सिमिलरली हम दूसरा वाला कर्व निकाल लेंगे. सेकंड कर्व हमें गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू 2s एंड y इज इक्वल टू 2 बाई s. सबसे पहले हम s को एलिमिनेट करेंगे तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे. s की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन y. 2 अपॉन y हम इसमें पुट कर देंगे. दैट इज x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन y. दैट इज xy इज इक्वल टू 4. हमारे पास यहां पर दो कर्व्स आ चुके हैं जिनके हमें इक्वेशंस पता चल गई है कार्टेशियन फॉर्म में. सो अब यहां पर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. सो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं. या तो हम इसे सॉल्व कर लें सिंपली. अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा. उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ऑप्शंस पुट कर करके देख लेते हैं. ऑप्शंस अगर पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू में पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकलनी चाहिए और दोनों इक्वेशन में सेम निकलनी चाहिए. तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जो दोनों में आंसर देगा. सो इस कंसेप्ट का यूज करके इसका सॉल्यूशन हम करेंगे. सो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर हमारे पास है 1 कॉमा माइनस 3. तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसे रखता हूं तो अगर x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो यहां पर हमारे पास मिल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4. दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आ गया 0 और यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0 जो कि यहां पर दे रखा है y इज इक्वल टू 3. सो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन ए तो फर्स्ट वाली को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो दूसरी वाले को कहां से सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जो फर्स्ट वाले कर्व में और सेकंड वाले कर्व दोनों का कॉमन पॉइंट होता है. ठीक है ना. तो अगर फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं किया तो सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये तो सिंपल सी लॉजिक है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन अगर हम लेंगे, सेकंड ऑप्शन हम लेते हैं बी. सेकंड ऑप्शन बी अगर हम लेते हैं तो है हमारे पास 2 कॉमा 2. अब हम अगर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इसे रखें तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4. तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4. दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2. हम माइनस का कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है 2 कॉमा 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट
2 आ गई है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 2,2 इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन 1। अब इसे हम सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी अब अगर हम पुट करके देखेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। सो यहां से भी हम देखेंगे y की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2, ठीक है। तो दोनों में y की वैल्यू प्लस का 2 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, माइनस का 2 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों में कॉमन वैल्यू आनी चाहिए। सो y की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम ऑप्शन 3 चेक कर लेंगे, सी। अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर हम रख करके देख सकते हैं 4 इंटू -2, अगर -2 रखेंगे तो -8 -4 दैट इज माइनस के 12 हो जाएंगे। सो यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, सो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सिमिलरली हम ऑप्शन 4 चेक कर सकते हैं, एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, जबकि वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है। सो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।